अब पढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.1 का दूसरा नंबर प्रश्न। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है और पहला बिंदु है 0,0, दूसरा बिंदु है 36,15 और ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये पहला पार्ट में है। दूसरा पार्ट में क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पार्ट में पहले पहला पार्ट का काम कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट का काम करेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि अनुच्छेद 7.2 क्या है, कौन से दो शहर हैं और कौन दोनों शहरों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। आगे पार्ट में समझेंगे। तो अभी दिया है एक बिंदु 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15। मान लेते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। अब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। वैल्यू उठा के रखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है 36 और x1 का वैल्यू कितना है 0, y2 का वैल्यू 15 और y1 का वैल्यू 0 और इसके ऊपर वर्ग। ये 36 का वर्ग हो जाएगा अब प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग होगा 1296 और 15 का वर्ग 225। दोनों को ऐड कीजिए। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 का 1। 15 21 बाहर निकालिएगा। 15 21 को बाहर निकालिएगा। 3 5 15 और 3 7 21, 13 के 13 मरतबे। यानी 15 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको टुकड़ा मिलेगा 3 × 3 × 13 × 13। रूट के अंदर में जोड़ा लगता है तो एगो बाहर निकाल लेते हैं। 3 का जोड़ा लगा 3 निकाल लिए, 13 का जोड़ा लगा 13 निकाल लिए, 13 तिया 39। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 39 इकाई है। 39 इकाई है। तो ये था दूसरा का पहला पार्ट। अब समझेंगे दूसरा का दूसरा पार्ट के अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक शहर ए है जिसका निर्देशांक 0,0 चूँकि मूल बिंदु पर है और एक शहर बी है जिसका निर्देशांक है 36,15। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु वाला सूत्र लगाइए या फिर दूरी सूत्र लगाइए, कोनो सूत्र लगाइएगा आसानी से बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। शहर ए जिसका निर्देशांक है 0,0 और शहर बी जिसका निर्देशांक है 36,15 और ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप इसको मान लीजिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2 और इसको मानिए y2। ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग कर लीजिए और दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से x2 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू सब डाल देंगे और डालने के बाद सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x2 का वैल्यू है 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 और इसका वर्ग, y2 का वैल्यू 15 और माइनस y1 का वैल्यू 0। 36 में से 0 घटा देंगे 36 और 15 में से 0 घटा देंगे 15। 36 का जब आप वर्ग कीजिएगा तो आएगा 1296 और 15 का वर्ग कीजिएगा तो 225। दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 15 21। अब 15 21 को बाहर निकालिएगा तो मिलेगा 39। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। अतः हमें लिख दीजिएगा, अतः शहर
ए एवं बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। तो आप पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है, ये आपको बताना है। संरेखी का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। संरेखी का मतलब होता है कि कोई भी 3 बिंदु एक ही लाइन में होगा। 3 बिंदु एक ही लाइन में होगा। मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है और कोई बिंदु सी है। तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे तो संरेखी होंगे। और अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो इसके कुछ कंडीशन है कि AC बराबर AB प्लस BC होगा। संरेखी का मतलब कि कोई भी 3 बिंदु एक ही लाइन पर होगा। और अगर तीनों बिंदु संरेखी है, एक ही लाइन पर है, तो AC बराबर AB प्लस BC। यहाँ से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं बिंदु A 1,5 है और बिंदु B 2,3 है, बिंदु C -2, -11। और तब फिर निकालेंगे A और C के बीच की दूरी सूत्र से। AC निकाल लेंगे, फिर AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे और तब देखेंगे कि AC बराबर AB प्लस BC है या नहीं। अगर AC बराबर AB प्लस BC होगा तो संरेख होगा, और अगर AC बराबर AB प्लस BC नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। आइए करते हैं। मान लेंगे बिंदु A -11, ये तीनों बिंदु अगर संरेख होगा, तीनों बिंदु संरेख होगा यदि AC बराबर AB प्लस BC होगा। AC बराबर AB प्लस BC होगा। इसको बना लो समीकरण 1। अब हम लोग AC निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और फिर समीकरण 1 में वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। चलिए AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC। फार्मूला नहीं होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 AC के लिए ये x1 y1, x2 y2 -2 -1 और इसका वर्ग प्लस y2 -11 माइनस y1 5 और इसका वर्ग -2 -1 मिलके -3 प्लस -11 -5 मिलके -16। ओके, 3 का वर्ग 9, 256। ऐड कीजिए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 5 1 6, 265। AC निकला √265। अब निकालेंगे AB के लिए ये हो जाएगा x2, ये y2, x1 y1 है तो x2 क्या है 2 माइनस x1 कितना 1 और इसका वर्ग प्लस y2 है 3, y1 है 5 तो 3 - 5 का वर्ग। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का वर्ग, 5 में से 3 घटा देंगे -2 का वर्ग, -2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 1 5। AB निकला √5। अब निकालेंगे BC। लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। x2 माइनस x1 यानी -2 -2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 -11 -3 -11 -3 का वर्ग। -2 और -2 मिल के बन जाएगा -4 का वर्ग। यस नो? -11 -3 मिल के बनेगा -14 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 196। चलिए ऐड कर दीजिए, 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2, 212। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 है AC बराबर AB प्लस BC। AC का मान 265 बराबर BC का मान √5 और BC का 212। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 है AC बराबर AB प्लस BC। यहाँ लिखे AC का वैल्यू डाले 265, AB का वैल्यू डाले 5 और BC का वैल्यू डाले √212। यहाँ पर AC बराबर AB प्लस BC नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे चूँकि AC बराबर नहीं AB प्लस BC इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। इसलिए बिंदु संरेख नहीं है।